तो रूल्स ऑफ नाउन के अंतर्गत आपका जो है रूल नंबर 4 है। तो इसमें बताया गया है कि कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं होता। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिनका प्लूरल नहीं होता, ठीक है, वो केवल सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि उनका प्लूरल नहीं होता, केवल सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सीनरी है, फर्नीचर, हेयर, पोएट्री, न्यूज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिस्चीफ और मशीनरी और अल्फाबेट। ये ऐसे नाउन्स है कि इनका प्लूरल नहीं होता, केवल किस में होते हैं? सिंगुलर में होते हैं। ये किस में होते हैं? सिंगुलर में। इसका प्लूरल नहीं होता। तो इसका हम जो एग्जाम्पल देखेंगे सेंटेंस के माध्यम से। पहला सेंटेंस है इनकरेक्ट में दिया गया है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। अब कश्मीर का दृश्य बहुत ही सुंदर है। तो ये जो सीनरीज आया है, IES लगा दिया, तो ये गलत है। इसमें हम इसको जब करेक्ट करेंगे, इनकरेक्ट से करेक्ट करेंगे, तो आएगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। अब इसमें देखिए इनकरेक्ट वाले में क्या क्या गलती है कि एक तो सीनरीज में IES लगा दिया और इसमें आर का प्रयोग किया गया है बहुवचन के लिए, जबकि वो उसका बहुवचन यानी प्लूरल होता ही नहीं है। ये किसमें होता है? सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं। तो सीनरी, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। कश्मीर का दृश्य आकर्षक है, सुंदर है। कश्मीर का दृश्य सुंदर है। इसी प्रकार से देखिए जो पोएट्री होती है, पोएट्री माने काव्य, पोएट्री माने काव्य। तो हम देखते कि शैलीज पोएट्रीज आर वेरी चार्मिंग। अब यहाँ पे शैली एक कवि है और पोएट्री माने होता है काव्य। तो उसने बहुत से काव्य किताबें लिखी हैं। जब बहुत सी किताबें लिखी तो यहाँ पे इसमें पोएट्री में गलती की गई, इनकरेक्ट सेंटेंस है ये, IES लगा दिया। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं, इनका प्लूरल नहीं होता है। तो ये इनकरेक्ट है। परीक्षा में आएगा तो आपको अगर पोएट्रीज लिखा हुआ मिल जाए और उसके साथ आर भी आए तो वो इनकरेक्ट में सेंटेंस होगा। अगर उसको आ जाए कि इसको करेक्ट करो तो आपको करेक्ट करना है, तो आएगा शैलीज पोएट्री इज वेरी चार्मिंग। शैली का काव्य बहुत आकर्षक है, पढ़ने में रोचक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शैलीज यह एक कवि है। शैली की कविताएं, जो एक कवि है उसकी कविताएं पढ़ने में बहुत ही आकर्षक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पोएट्रीज में जो इसको बहुवचन बनाया गया है, प्लूरल बनाया गया है, वो गलत है। तो इसका प्लूरल नहीं होता है। तो आएगा शैलीज पोएट्री इज वेरी चार्मिंग। शैली की कविताएं पढ़ने में बहुत ही आकर्षक है। शैली की कविताएं बहुत आकर्षक हैं। अगला देखते हैं कि फर्नीचर, एक शब्द आया है फर्नीचर यहाँ पे। तो फर्नीचर क्या होता है कि ये भी सिंगुलर में प्रयुक्त होता है, इसका प्लूरल नहीं होता। द ओल्ड फर्नीचर्स वेयर डिस्पोज्ड ऑफ। आपने पूछा था कि डिस्पोज्ड ऑफ क्यों आया? डिस्पोज माने निस्तारित करना, निस्तारित करना। पुराने फर्नीचर को निस्तारित कर दिया गया, बेच दिया गया, कबाड़ में उसको दे दिया, डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्नीचर जो नाउन है, यहाँ पे इसमें एस जोड़ दिया गया है, जबकि ये तो अपने आप में सिंगुलर में प्रयुक्त होता है, प्लूरल इसका होता ही नहीं। और यहाँ पे वेयर आया है,
तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसको जब करेक्ट करेंगे तो आएगा द ओल्ड फर्नीचर वाज डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, पुराने फर्नीचर को निस्तारित कर दिया गया था। ठीक है, अगला है आपने एक शब्द और पढ़ा जो नाउन के रूप में है हेयर। हेयर माने बाल। कहते मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ। ठीक, कि मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैं अपने बाले कटवाने जा रहा हूँ। बाले बाले तो नहीं बोलती, एक बोलते कि मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ। तो ये प्लूरल में प्रयुक्त नहीं होगा, ये भी सिंगुलर में ही प्रयुक्त होगा। किस में होगा? सिंगुलर में। तो यहाँ पे हिज हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे। अब ये किसी के बाल है वो सफेद हो रहे, भूरे हो रहे, तो बोला कि उसके बाल भूरे हो गए, सफेद हो गए। कैसे हो गए? सफेद, उसके कलर चेंज हो गया। टर्न माने बदल गए। अब यहाँ पे हेयर्स आया है, एस लगा दिया, बहुवचन बना दिया। तो ये बहुवचन में होता ही नहीं है, बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता, तो इसको ये तो सिंगुलर में ही बनता है। तो ये इनकरेक्ट है सेंटेंस। क्या है ये? इनकरेक्ट है। अब यहाँ जब बहुवचन इसको बनाया गया तो बहुवचन की क्रिया भी लगाई गई, हैव। तो ये सेंटेंस कैसा? इनकरेक्ट है। जब इसको करेक्ट करेंगे तो आएगा कि हिज हेयर हैज टर्न्ड ग्रे। उसके बाल भूरे हो गए। अर्थ तो वही आएगा, लेकिन जो हेयर है उसमें एस नहीं लगेगा, वो सिंगुलर में प्रयुक्त होता है और उसमें सिंगुलर की वर्ब भी आएगी। ठीक, अब देखिए अगला है कि इनकरेक्ट में ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। एडवाइस माने होता है सलाह। एडवाइस माने सलाह देना, और यहाँ पे एडवाइसेस कर दिया। इस नाउन को बहुवचन बना दिया। क्या किया? बहुवचन बना दिया, जबकि बहुवचन में वो प्रयुक्त नहीं होता, वो तो सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है, प्लूरल में नहीं होता। तो इसका बनेगा कि ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइसेस। हम ऐसे जरूर इसको कर सकते हैं, एडवाइसेस नहीं, एडवाइस। मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस यानी कई सलाहें दी गई, मैंने उसे बहुत सी सलाह दी, बहुत सी सलाह दी। तो ऐसा आएगा, लेकिन इसमें एस या यस नहीं आएगा। इसी प्रकार से इसमें हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही गेव मी लॉट ऑफ एडवाइस। तो ये आपका करेक्ट है, ये सेंटेंस करेक्ट है, ये ऊपर वाला इनकरेक्ट है। इन्फॉर्मेशन एक शब्द आता है जो नाउन के रूप में, तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि हिज इन्फॉर्मेशन आर रॉन्ग। उसकी सूचनाएं गलत थी, ऐसा नहीं, उसकी सूचना गलत है। ठीक है, उसकी सूचनाएं गलत हैं। हमने आर लगा दिया यहाँ पे, जबकि इसके साथ तो ये आर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर में प्रयुक्त होता है। तो इसमें आएगा कि हिज इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग, उसकी सूचना गलत है। तो ये भी सिंगुलर में आएगा। ठीक है, बंद कर। तो इस प्रकार से ये आपका